हेलो दोस्तों, अब पॉपुलेशन का क्वेश्चन लगाएंगे जो परसेंटेज के रूप में रहेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000 इफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाय 9%, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। यानी एक साल बाद 6500 हो जा रही है। फाइंड द मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन। मेल और फीमेल दोनों पॉपुलेशन को बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हिंदी में क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है प्रेजेंट टाइम में। अब कह रहा है यदि यदि मतलब कंडीशन डाला, यदि पुरुषों की जनसंख्या 5% की वृद्धि करती है और महिलाओं की जनसंख्या में 9% की वृद्धि करते हैं होती है, तो एक साल के बाद उस कस्बे की जनसंख्या 6500 हो जाएगी। कंडीशन डाला गया है 5% वृद्धि पुरुषों में और 9% वृद्धि महिलाओं में होगी, तो जनसंख्या 6000 से कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगी। ठीक है, यानी 500 बढ़ जाएगा। पुरुष और महिला की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या सोल्यूशन करने जा रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन क्या है, 6000 है। 6000 से कितना बढ़ रही है, 6500 बढ़ रही है ना, यानी क्या हो रही है, 500 बढ़ रहा है ना। 500 बढ़ रहा, पहले शुरुआत में क्या 6000 था, तो शुरुआत का ही कुछ है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या कीजिए, यानी किसी भी बताना है। मान लीजिए मेल रहे होंगे, इसमें फीमेल रहेंगे, ठीक, मेल और फीमेल। तो मेल में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। फीमेल में 9% की वृद्धि हो रही है। 9% को हम 5% प्लस 4% में तोड़ सकते हैं। उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन लगाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5% 4%, इस 5% में, ठीक है, जैसे 5% है ना, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों है, यानी 6000 के यदि 5% निकाल लें तो क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों है। 6000 का 5% निकाल जाए तो ये वाला कवर हो जाएगा। जो बचेगा 4% वो फीमेल का होगा, जो 4% बचेगा क्या होगा, वो फीमेल का होगा। एक्स्ट्रा 4% जो होगा वो फीमेल का, यानी इन दोनों को कवर कर लिया जाए। 5% को क्या करेंगे हम, 6000 का 5% निकालेंगे तो देखिए 6000 का 5%, 5% मतलब ए का मतलब गुणा होता है 5%। 6000 5% मतलब 1/20। 5% को हम बताया फ्रैक्शन में 1/20 होता है। 20 से कम 20, 20 तिया 60, बचेगा क्या, 300। यानी कि इसका क्या वैल्यू है, 6000 का 5% क्या होगा, 300। 300 ना, ये 500 था बड़ा है, और यहाँ खाली 300 बढ़ रहा है, यानी इस 500 में क्या, 300 इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ेगा, कितना, 200। 200 200 ये क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि ये 4% के कारण बढ़ रहा हो, क्योंकि हम 5% निकालने जनसंख्या। 4% जनसंख्या क्या अलग है, ये 4% जनसंख्या किसके कारण, फीमेल के कारण। यानी कि हमारा क्या है, 4% की वैल्यू वो 200 को बताना है। 200 बता, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 4 था, एक कैसे लाएंगे, 4 से भाग करेंगे, इधर भी 4 से भाग करेंगे तो 50, तो 4 से भाग करेंगे तो 50 आएगा ना। 4 से 4 पचे 20, इतना 1% इतना है। तो फीमेल का 4% 200 है, फीमेल का 1% कितना होगा, 50, और फीमेल का 100% कितना होगा भाई, इसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी 5000। फीमेल कितनी होगी, 5000, यानी फीमेल कितनी है, 100% फीमेल कितनी है, 5000 फीमेल है। 6000 में 5000 फीमेल है तो मेल कितने होंगे, 1000, यानी पुरुष कितने होंगे, 1000। यानी महिला मेल मेल मतलब पुरुष, पुरुष कितने हो गए, मेल, MELE, मेल कितने हो गए भाई, 1000। और फीमेल क्या हो गई, फीमेल हो गई 5000। यानी उस गांव में जनसंख्या थी, इतनी थी, 6000 थी, जिसमें से फीमेल 5000 थी और मेल 1000 थे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे लगाएंगे, तेजी से लगाएंगे। पहले समझाने में इतना टाइम लगा, उसको देखिए कि बार बार, तो आप तेजी से लगा लेंगे। ठीक है, 500 का इंक्रीमेंट हुआ, यदि हम 5% बढ़ाते हैं मेल और फीमेल का, 6000 का 5% बढ़ाते तो मेल भी बढ़ता, फीमेल भी बढ़ते। तो 5% निकालने, दोनों कॉमन कर ले, दोनों कॉमन वाली चीज निकालने, तो जिससे 300 बढ़ रहे थे, 300 बढ़ रहे थे, लेकिन हमें दिखा रहा है 500 बढ़ाना, तो 300 निकल गए, 200 बच रहे होंगे। तो 200 4% के कारण, किसके 4%, महिलाओं के 4% के कारण। ठीक है, पुरुष नहीं, पुरुष का 5% इसमें काउंट हो गया, महिला पुरुष का 4% जो है फीमेल का, तो फीमेल का 4% कितना, 200 बता रहा है। तो फीमेल का 1% 50 का बताएगा, 100% 5000, यानी फीमेल 100% फीमेल कितनी है, वो 5000। फीमेल 100% कितनी है, 5000 है। तो 6000 में से 5000 फीमेल है, 1000 क्या है, मेल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन एक और पॉपुलेशन पे लगा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट को देखते रहिए, बार बार देखिए और इसको कोशिश करिए अपने बिना देखे लगाने के लिए। ठीक है, सोल्यूशन बिना देखे लगाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, इसको ध्यान से देखिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 96, यानी इतनी थी जनसंख्या, 96,000 थी किसी टाउन की। इफ मेल्स इंक्रीज बाय 8% and female increased by 5%, then population will become इतना 10,272 after 1 year. Find the number of male and female present population. कौन सा पॉपुलेशन? प्रेजेंट पॉपुलेशन बताना है। किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो 1 साल के बाद उस कस्बे की जनसंख्या 10,272 हो जाएगी। पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन लगाने जा रहे हैं, ध्यान देखिएगा। यदि आपको समझ में आ गया पिछला क्वेश्चन तो आप खुद भी लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन 96, 100। बाद में कितनी हो जा रही है भाई? बाद में कितनी हो जा रही है? इतनी 10,272। कितना बढ़ गया? इसमें से इसका माइनस करेंगे। 2 में 0 गया 2, 7 में 0 गया 7, 2 में से 102 में से 96 गया तो 6, यानी देखिए 102 में से 96 गया तो इतना होगा। ठीक है, इतना बढ़ी है, इतना क्या होगा? बढ़ी। ठीक, अब शुरुआत में इतनी थी जनसंख्या, तो इसमें मेल रहे होंगे और फीमेल रहे होंगे। तो मेल और फीमेल, तो मेल में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई? मेल में 8% की वृद्धि हो रही है, 8% की। और फीमेल में क्या हो रही है? 5% की वृद्धि हो रही है, 5% का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस 8% को हम क्या कर सकते हैं? इस 8% को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं इतना ही की 5% प्लस 3%, तोड़ सकते हैं ना इस तरह। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? 3% पहले लिख दे रहे हैं, फिर प्लस 5%। ठीक है, ताकि ये पता चले इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 3% प्लस 5% इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ठीक है, साफ साफ कर दें, ध्यान देख लीजिएगा एक बार। और इसमें 3% इंक्रीमेंट प्लस 5% इंक्रीमेंट दिखा दिएगा। ठीक है, इतना इंक्रीमेंट दिखा दिया और यहाँ भी 5% इंक्रीमेंट। ये टोटल पॉपुलेशन का 5% इंक्रीमेंट किया जाए। टोटल पॉपुलेशन क्या 96,000 है, इसका 5% मतलब 1/20। 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यानी 480। तो 480 बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि 5% निकाला जाए, देखिए इनको कॉमन कर लिया जाए, दोनों 55% है ना कॉमन। 96,000 का 5, 9600 का 5% निकाल लिया गया तो जनसंख्या कितनी हो गई? इतनी बढ़ी। ठीक है, 5% बढ़ाया गया तो इतना बढ़ा। तो 6,672 में से 480 तो इधर बढ़ गए, बचा कितना? माइनस कर देंगे। 0 में 2 गया, 2 में 0 गया 2, 7 में 8 गया 5, मतलब 17 में सॉरी 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया क्या 9 बचा। ठीक है, यहाँ बचा क्या 5, 5 में से 4 गया 1, 192 बच गया। इतना तो क्या होगा? किस कारण होगा भाई? 5% के कारण होगा। ये किस कारण होगा? ड्यू टू इसके। ठीक, और ये 3% जो है किसके कारण होगा? 3% बढ़ा, इतनी जनसंख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 672 बढ़ रही थी ना, तो 480 बढ़ी किसके कारण? 5% के कारण। और 3% के कारण क्या होगा? इतना बढ़ेगी 192 3% के कारण। यानी कहा जाए 3% किसका है भाई? 3% ये मेल का है। किसका है? मेल का है। मेल का 3%, तो क्या है? मेल का 3% किसके इक्वल हो रहा है? इसके इक्वल, इतने लोगों के। तो मेल का 1% किसके इक्वल होगा? 3 से डिवाइड किए, इधर 3 से, 3 चौका 18, एक बचा 3 चौक 12, इतना 1% इसको बता रहा है। ठीक है, तो मेल का ही मेल का ही 100% कितना हो जाएगा? तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी मेल कितने? 100% मेल कितने? 64, यानी 100% मेल कितने हैं? 6400। 9600 उसमें से 6400 क्या होगा? मेल होगा, यानी 6400 क्या होगा? मेल होगा। तो बच्चे फीमेल कितने बचेंगे भाई? फीमेल तो 0 में इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे। 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 6 में 4 गया 2, और 9 में 3 6 गया 3, यानी फीमेल कितने होंगे? इतनी। यानी देखा जाए फीमेल की वैल्यू कितनी आएगी? 32 फीमेल थी, और मेल कितने थे शुरुआत में? वर्तमान में कितने मेल? 6400। ये हो गया आपका आंसर। आप फिर से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे इलेक्शन बेस्ड पे। परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे वो इलेक्शन बेस्ड पे। अभी क्या है? इलेक्शन का समय चल रहा है, बहुत ही जोरदार इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, कोई भी इधर पार्टी उधर पार्टी कोई भी जीत सकता है। तो उसी उसी को देखते हुए उन्हें परसेंटेज के क्वेश्चन
को इलेक्शन के बेस पे लाने की कोशिश किया है। इलेक्शन वाले बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, परसेंटेज के इस तरह होंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें दो कैंडिडेट हैं, यदि आप दो कैंडिडेट में से एक कोई मोदी जी को मानते हैं और एक राहुल जी को मानते हैं, तो दोनों को क्या कर सकते हैं आप, सपोर्ट कर सकते हैं और जिसको जिताना होगा उसको जिता सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लगाएंगे तो देखिएगा एक बंदा जीतेगा, कैसे जीत रहा होगा, दूसरा बंदा हारेगा और वो कैसे हार रहा होगा, इसमें होगा कौन उसमें से मोदी जी होंगे और कौन उसमें से राहुल जी होंगे, ये हमें पता करना। ध्यान देखिए, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 25% vote declared invalid and winner gets 50% of valid votes and won by 90 100 यानी कि 9000 votes find the voting list and valid vote। तो यहाँ पर भी क्या करें, यहाँ पर यहाँ 90 है, सॉरी 90, यहाँ पर क्या है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 25% मत अवैध घोषित किए जाते हैं और विजेता 80% वैध मत का प्राप्त कर 90 से यानी कि 9000 मतों से विजयी भी हो जाता है, जीत जाता है। मतदाता सूची और वैध मत कहती है। अब देखिए इसमें मतदाता सूची आ रहा है और वैध मत आ रहा है। मतदाता सूची मतलब वह सूची जिसमें क्या हो, मत डालने वालों के नाम होते हैं। यदि मतदाता सूची में जितने लोग का नाम है, यदि सभी लोग वोट देने चले गए तो कितने हो जाएंगे, 100% वोट होंगे। लेकिन कभी कभी होता है उसमें से कुछ अवैध मत भी पड़ते हैं, तो अवैध मत को यदि हटा दिया जाए मतदाता सूची से, तो जो मत बच रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें हम क्या कहेंगे, वैध मत कहेंगे, यानी वैलिड वोट्स कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो मतदाता सूची और वैध मत समझ में आ गया क्या होता है। तो मतदाता सूची यानी वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में जितने लोग का नाम रहता है उन्हीं उसी को क्या कहेंगे, मतदाता सूची कहेंगे। और उसमें जो अवैध घोषित होते हैं, जो भी अवैध वोट पड़ते हैं उसको हटा दिया जाए, जो बच रहे हैं वही क्या होता है, वैध मत होते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं, माना मतदाता सूची कितनी है, 100, ये परसेंटेज ही समझिएगा, 100% का ही बात सोच के चलिएगा, या 100 मान के चलिएगा, ठीक है, 100 मान के चलिए। ये परसेंट में भी वैसे ही आएगा, ठीक, कितना परसेंट, अगर बीच में ही परसेंट आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए 100 मान के चलेंगे, ठीक है। मतदाता सूची क्या है, 100 लोगों की, ये मान के चल रहे हैं, क्या मान के मान के चल रहा है। लेकिन अभी कुछ और आएगी, ये हमारा 100 आएगा, हमारे 100 से किसी एक डाटा को क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। हमारा 100 उससे यदि कंपेरिजन करके आएगा तो वही मतदाता सूची को बताएगा। ध्यान से सुनिएगा। 100 थी कोई मतदाता सूची, उसमें से 25% क्या हो, अवैध हो गया। 25% क्या हो गया, मत जो अवैध हो गया। 100 का 25% क्या हट गया, 25% क्या अवैध। देखिए 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है ना, अवैध हो गया। 100 में से 25 निकल गया, कितना बचेगा, 75 बचा, 75 बचा ना। 100 का 25% हटा दिया गया, अवैध कर दिया गया, अवैध घोषित हो गया, तो 75 बचा। अब क्या करता है, विनर गेट्स 80% ऑफ वैलिड वोट, ये क्या हो जाएगा, जब अवैध हट गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, वैध होगा, वैध मत। मतदाता सूची 100 लोग थे, इसमें 75 क्या है लोग, क्या है 25 लोग अवैध घोषित कर दिए गए और 75 लोग वैध मत डाले, ठीक है, ये वैध मत है। अब इसमें से एक विनर होगा, एक लूजर होगा, एक विनर होगा, एक लूजर, जो आपको दिखाना है कौन होगा, विनर होगा और एक लूजर होगा। विनर क्या होता है, यहाँ देखिए विनर क्या कह रहा है, एंड विनर गेट्स 80% ऑफ वैलिड वोट्स। वैध मत है ना, वैध मत का 80% पाता है कौन, वैध मत का 80% पाता है कौन, विनर पाता है। तो 20% कौन पाएगा, 20% कौन पाएगा भाई, लूजर पाएगा 20%। 75 का 80% निकालेंगे, क्या है 75 का 80%, 80% मतलब सॉरी 80% मतलब 80% क्या होगा, 4/5, 5 से कट करेंगे, 5 15 75 और 15 चौक 60, यानी 60 आ गया। क्या हो गया, इसमें विनर कितना पाता है, 60 पाता है। 80% मतलब 60 पाता है, तो विनर 60 पा गया, और 75 में 60 एक आ गया, तो 20% कितना होगा, 15 हो गया। देखिए 75 60 इधर हो गया, 15 कौन पा गया, ये लूजर, तो लूजर कितना पा गया, 15, ठीक है। इस 60 को भी तोड़ सकते, कैसे, 45 प्लस 15, ये भी 15, ये भी 15, तो यदि 15 पार तो बराबर हो जाएगा वोट, दोनों ना ही जीते ना ही हारे। लेकिन ये 45 एक्स्ट्रा पाएगा तभी ना जीतेगा, तो कितना आ रहा डिफरेंस, 45 का आ रहा ना, 45 का। वैसे भी देखिए
60 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 45 का। ये 45 जो है, ये 45 जो है हमारा, 45 जो है वो, यानी विनर क्या 45 वोट से जीत रहा है, 45 वोट से जीत रहा है। लेकिन वहां कहा जा रहा है वो क्या है, 900 मतों से विजयी होता है, 900 मतों से विजयी होता है। हमारा जो 45 होगा, हमारा जो 45 होगा वो क्या होगा, उसके 9,000 के इक्वल होगा। उसके क्या, हमारा जो 45 होगा उसके 9,000 के इक्वल होगा। हमारा एक जो होगा उसके कितने इक्वल होगा, कट करेंगे 45 से भाग करेंगे तभी क्या आएगा, इधर भी 45 से भागे, 45 गुना 90। हमारा एक जो होगा उसके 200 के बराबर होगा, 200 मत के, हमारा एक मत उसके 200 मत के बराबर होगा। हमारा 100% मत 100 वोट के बराबर क्या होगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये क्या 100, हमारा 100 उसका इतना, यानी कि मतदाता सूची में कितने लोग हैं, इतने लोग का नाम है, मतदाता सूची में इतने लोग का नाम है, इतने लोगों में। अब वैलिड वोट क्या है, तो 75। वैलिड वोट क्या है भाई, वैलिड वोट 75 है। तो 75 की वैल्यू, जब एक की वैल्यू 200, तो इसमें 75 गुणा करें तो इसमें 75 गुणा करेंगे, 75 दूना 150 और 2 जीरो उधर उतर गए, यानी ये दूसरा आंसर हो गया और ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या आंसर है, ये दोनों क्या है आंसर। यानी मतदाता सूची है कितनी, मतदाता सूची में कितने लोग होंगे, मतदाता सूची कितने के लोगों की है, 20,000। हमारा 100 था ना, हमारा 100 उसके इक्वल हो गया, यानी मतदाता सूची में कितना हो गया, 20,000। वैध मत कितने पड़े भाई, वैध मत, वैध मत कितने हैं, वैध मत, वैध मत कितने हैं 15,000, क्योंकि 20,000 का 25% यानी कि 5,000, 20% का 25% क्या होगा 5,000, 5,000 अवैध हो गया। यदि अवैध मत की बात की जाए तो अवैध क्या हो जाएगा, अवैध मत 25% ना, 25% एक की वजह इतना 25% में 5,000, अवैध मत कितना है 5,000, अवैध मत 25% थे ना, तो 20,000 का 25% कितना होगा 5,000 ही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। ये तीनों, यदि ये भी पूछा होता तब, लेकिन पूछा कौन कौन है, यही दोनों पूछा है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट में बता, ध्यान देखिए यहाँ शॉर्टकट में कैसे लगाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई इलेक्शन है, इसमें क्या है, मतदाता सूची मान लीजिए क्या माना, मतदाता सूची क्या है यक्स, मतदाता सूची में लोगों का नाम कितना है, यक्स लोग हैं, मतदाता सूची में यक्स लोग हैं, समझिएगा। ठीक है, तो यक्स लोग थे, उसमें से क्या 25% क्या डिक्लेयर इनवैलिड ना, 25% मतलब 25% क्या हो रहा है, 25% मतलब डिक्लेयर इनवैलिड, वही 25% इनवैलिड हो रहा ना, यानी 1/4, 4 से इनवैलिड हो गया, तो 3/4 तो डाले होंगे, 3/4 तो वोट डाले होंगे, 1/4 इनवैलिड होगा, तो 3/4 बच्चे ये डाले होंगे। अब इसमें से विनर गेट्स कितना पाता है, 80%, 80% पाता है, तो 12 और जीतता कितने से जीत रहा था भाई, 9,000 वोट से जीत रहा था। ठीक है, तो इसमें से ये कितना पाता है भाई, 80% पाता है ना, और ये 20% पा गया, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 80 और 20 का 60%, 60 हुआ ना, 60 डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, 60 देखो 60, यानी पाता है इसमें देखो ये 80% बना, ये 20%, यानी इस 80% को भी 20% और 20% में तोड़ सकते हैं, 50-60% से वो जीत रहा है, 60% से जीत रहा है, तो यानी 60% जीत रहा है ना, तो 60% क्या है 3/5 कहते हैं, तो जीतने में जितना वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल होगा, ये ना बच रहा है, देखिए 25% निकाल दिए, फिर कितना होगा, ये इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 60 का है ना, 60 की वैल्यू क्या हो गया 3/5, 60% वैल्यू 3/5 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3 1 3 3 3 9, फिर 3 1 3 3 1 3 1000 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 5 चौक 20, 20 का 1000 में गुणा हुआ तो 1 बराबर क्या होगा 20,000, यानी कि मतदाता सूची में कितने थे 20,000 लोग थे, मतदाता सूची में 20,000 लोग थे। ठीक है, वैलिड वोट्स इसका 25% निकाल लेंगे इसका, तो वैध मत कितने होंगे, वैध मत
इसका 75%, यानी कि 20,000 का क्या करेंगे हम 75%, 3/4, 4 × 4, 4×5 = 20, 5×3 = 15,000 हो जाएगा। ठीक, अवैध मत क्या हो जाएगा, अवैध मत क्या हो जाएगा भाई, अवैध मत। तो 20,000 से 15,000 वैध, 15,000 वैध हो गया, अवैध क्या हो जाएगा 5,000 बचा ना भाई, 5,000। इसको हम शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे होगा। माना मध्यवर्ती सूची में x लोगों के नाम है, तो x लोग थे, उसमें से 25% निकल गया, तो 75% बचे ना, 75%। 75% में से मोटर जो हो रहा है कितना पा रहा है भाई, देखिए मोटर 80% पा रहा है और ये 20% पा रहा है, तो ये इससे कितने से जीता, कितने से जीता, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 60% आ रहा ना, 60% मोटर से जीता, तो जीता कितना, इतना ना, जब इसका 60% निकाल दिए, पूरे का 60% 3/5 हो गया, तो कितना होगा, इतने से जीत गया। ये पूरा इतने की वैल्यू कितनी है, इतना सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू इतना आ जाएगा, और सब सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैध मत और अवैध मत भी दोनों प्राप्त हो जाएंगे। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको फॉलो करेंगे तो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन आप यदि समझ चुके हैं तो तेजी से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें आप यही कंफ्यूज होंगे, यदि ये जो होता है डिफरेंस होता है, डिफरेंस दोनों का, ये 60% पड़ता है, ये 20%, उसका डिफरेंस देखते हैं 60%, याद रहे, ध्यान से देखिएगा, तब सॉल्व करेंगे तो मतदाता सूची में लोगों के नाम निकल के आएंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन दूसरा भी बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट मेथड से भी बताएंगे और लॉन्ग कट मेथड से भी बताएंगे, दोनों को यदि आप फॉलो करते हैं दोनों मेथड को तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगल बगल दोनों को करिएगा, तो इसमें क्या हो रहा है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आप इसमें लगाने की प्रैक्टिस कर लेंगे बढ़िया से, कभी इस तरह क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं और लगा लेंगे। इलेक्शन पे एक और क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, ध्यान देखिएगा। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट वोट, यानी ये नहीं किए, 20% लोग वोट ही नहीं डाले, एंड 12.5% votes declare invalid, and winner gets 60% of valid votes, and won by 8400 votes, find voting list and valid votes। ये बताना है, ध्यान से सुनिए। हिंदी में किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, भाग ले रहे हैं, 20% लोगों ने मत ही नहीं डाला, ठीक है, और 12.5% मत क्या है अवैध घोषित किए गए, अवैध हो गए, और विजेता वैध मत का, वैध मत का क्या है भाई, वैध मत का विजेता 60% मत प्राप्त करता है, और यहाँ 6400 नहीं 8400 है, यहाँ 8400 मतों से जीत दर्ज करता है। मतदाता सूची और वैध मत ज्ञात करना है। ठीक है, मतदाता सूची और वैध मत ज्ञात करना है, ये बताना है। तो हमें मान लीजिए, माना मतदाता सूची में लोगों का नाम कितना है, सूची में 100 लोग नाम है, 100 लोग थे, 100 लोगों में से 20% क्या हुआ है, हट गए, मतलब वोट ही नहीं डाले, ये क्या है, मतलब मत नहीं डाले, ये मत ना डालने वाले हैं, मत नहीं डाले, कितने लोग मत नहीं डाले, 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता ना, 100 में से 20 निकल गया तो कितना बचेगा, 80, यानी 80 लोग क्या हुए, ये मत डाले, इतने लोग क्या हुए, 80 लोग मत डाले, 100 में से 80 लोग मत डाले होंगे। अब मत डाले होंगे तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ क्या हुआ, घपला हुआ होगा, इसमें से कुछ ना कुछ अवैध हो गया, तो बता रहा है कितना अवैध हुआ भाई, 12.5% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि 12.5% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, यानी इसका 12% इनवैलिड हो गया, यानी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका इतना परसेंट निकालना है, कितना हो जाएगा भाई, कितना देखिए 80 का इतना परसेंट, इतना परसेंट मतलब क्या होता है, इसको बताया 1/8 होता है, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है, बताया तो शुरू में, शुरू वाला वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। 1/8 12.5% को कहते हैं। ठीक है, तो कट कर दिया कितना, 8 में 80, यानी 10 वोट निकल गए, तो बचे कितने वोट, 70 वोट बचे ना, 70 वोट, 100 थे अब यहाँ 70 पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, ये हो गया अवैध, हो गए अवैध, इनवैलिड, क्या हो गया, इनवैलिड, इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो ये क्या होंगे, वैलिड, वैलिड मतलब वैध मत, वैध मत। ठीक है, ये वैध मत है, ठीक है, क्लियर है, ये वैलिड हो गए 70 वैलिड। अब वैलिड में से विनर एक पाएगा और एक क्या पाएगा,
एक लूजर, एक विनर के पास जाएगा, लूजर के पास। तो विनर के पास कितना जाएगा, लूजर। तो कह रहा है एंड विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि विजेता वैध मत का 60% मत पाता था। वैध मत है ही ना, वैध मत, वैध मत का 60%, 60% इसका कितना हो, 60%, इसका 60% कितना हो गई, 70 का, 70 का 60%, 60 हुआ 3/5, 14 पे 70 होता है, 5 के 5, 5 14 एम 70 हो गया। 14 साढ़े 14 पे 70, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5 बचेगा 20, 5 और 20 कितना, यानी 42। इसमें से ये कितना पाता है, 42 वोट। ये क्या कितना हो रहा है, 42, 70 से 42 पा रहा है, तो कितना पाएगा भाई, 42, 7 कितना देगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचेगा 6, 6 और 4 के 2, यानी 28 ही पाएगा। लूजर 28 पाता है और विनर 42 पाता है। तो कितने वोट से जीत रहा है भाई, ए भी 28 ए भी 28 पाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन इसका अंतर जो हो रहा है कितना हो रहा है, 14। देखिए 28 14 42, 14 है, तो 14 वोट से जीत रहा है, 14 वोट ज्यादा पा रहा है इससे। 28 28 दोनों पाते तो इक्वल होते, लेकिन ये 14 ज्यादा पा रहा है विनर। और यहाँ पर कितना पा रहा है, और इतने मतों से जीत दर्ज करता है, इतना मत से जीत दर्ज कर रहा है, यानी 14 हमारा वैल्यू जो है इसके इक्वल होगा। हमारा 14 किसके इक्वल होगा, हमारा 14 इसके 8400 के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है, इसको इरेज कर देना ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो 14 है उसके कितने इक्वल होगा, 8400 के इक्वल होगा। 14 कम 14, 14 छक 84, यानी कि हमारा जो एक होगा उसके 600 के इक्वल होगा। इसको 14 को 14 से भाग किया तो एक आया, इधर 14 से भाग किया तो 600, यानी हमारा एक उसके 600 के बराबर है। हमारा 100 किसके बराबर है, हमारा 100 उसके कितने बराबर है, 600 था, 2 जीरो और बढ़े, यानी 60,000, 60,000, यानी वोटिंग लिस्ट हमारा 100 थी, तो उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 60,000, यानी वोटिंग लिस्ट क्या 60,000 होनी चाहिए थी। और क्या पूछा था, मतदाता सूची हो गया भाई 60,000, और वैध मत, वैध मत कितना भाई, वैध मत 70। हमारा एक 600 बता रहा था, हमारा 70 कितने बताएगा, हमारा 70 कितने में, एक 600, 70, इसमें 70 से गुणा तो इसमें 70 से गुणा, 6 का 70 में गुणा, 6 7 42 हो गया, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ मिला के इतना, इतना जो हो गया क्या हो गया, ये वैध मत हो गया। और ये क्या हो गया, मतदाता सूची। ठीक है, यहाँ से मतदाता सूची बताई और यहाँ से वैध मत, मतदाता सूची और वैध मत। ठीक है, ये 42,000 ये 60,000, 60,000 लोग थे सूची में ना, मतदाता सूची में, जिसमें से 42,000 लोग क्या हुए, उन्होंने वैध मत डाला था। ठीक है, क्लियर है, 70। ठीक, इस तरह हो गया। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, माना मतदाता सूची कितने लोगों की है, x लोगों की है, मतदाता सूची क्या x लोगों की है, x में से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 20% क्या होता है भाई, 20%, 20% क्या होता है भाई, 20% 1/5 होता है ना, तो 5 लोगों में से 1 लोगों ने वोट नहीं डाला, 5 के 20% क्या 1 होता है, 5 में से 1 लोग ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, इतने लोगों ने डाला हुआ 4/5 लोगों ने। ठीक, क्लियर है। अब उसमें से कितना इनवैलिड हो रहा है भाई, 12.5% इनवैलिड हो रहा है। 12.5% क्या होता है भाई, 12.5% होता है 1/8 ना, 8 में से 1 लोगों ने नहीं, 8 में 12.5% कितना होता है, 8 का देखिए 12 सही 1/2% इसका होता है 1/8, 12.5 8 का 12.5% एक होता है। इन्होंने 8 में से यानी 8 का 12.5% यानी 1, 8 में से 1 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला भाई, 7 लोगों ने डाला ना, 8 में से 1 लोगों ने डाला, तो 8 में से 7 लोगों ने वोट डाला। क्लियर। फिर तीसरा क्या कह रहा है, अब इसका विनर गेट्स क्या है, विनर गेट्स 60% ऑफ वैलिड वोट, ये वैलिड वोट है ना, उसका 60% नहीं पाता है, 40% नहीं पाया ना, 40% नहीं पाया होगा, क्लियर ना, 60% नहीं पाता तो 40% पाया होगा ना, तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना हुआ, 60 और 40 का, 60 और 40 का डिफरेंस कितना होगा भाई, 20 ना, 20%, 20%, तो 20% वोट से जीत रहा है, जीत रहा था, कितने वोट से जीत रहा है, इतने वोट से, यानी अब इसका 20%, इसका 20% वोट से क्या हो रहा है, जीत रहा है ना, तो इसका 20% वोट से जीतता है, 20%, तो पूरे का जितना आ गया उसका 20% निकाल, 20% मतलब 1/5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी,
8400 सॉल्व करेंगे, देखो कितना आता है। 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये 1200 हो गया। ऊपर सारे 1 हुए, नीचे 5 10, 10 बचे 50, ठीक है। ऊपर 1200, सॉरी इधर क्या हो गया, इधर x गुणे ऊपर 1 होगा, नीचे कितना होगा 5 10, 10 बचे 50 होगा, इधर कितना होगा 1200। इसके इसमें मल्टीप्लाई थे, x बराबर क्या आ जाएगा 12 25 60, 12 और 5 गुणा 60 आ गया, 1 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, ब्लैक 3 जीरो हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हुई 60,000। 60,000 क्या हुई मतदाता सूची हो गई 60,000 लोगों की। और इसमें से क्या 70% क्या है वैलिड वोट है, इसका 70%, इसका वैलिड वोट की बात की, वैध मत क्या है 70% है ना, किसका 60,000 का, 60,000 70%, 70% मतलब 7/10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 सत्ते 42 और 3 जीरो है, यानी 42,000 क्या होगा वैध मत हो गया। क्लियर है। तो ये आसानी से इस तरह भी क्वेश्चन लगा सकते हैं और इस तरह लगा सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से ये जन्मा है, समझिए। यदि ये आता है बढ़िया से तभी आप इसको लगा पाएंगे कहाँ ये 1/5 क्यों लिया जा रहा है भाई, ये 1/5 20%, 60% नहीं पाता 40% नहीं पाता है, डिफरेंस कितना होगा भाई 20% का डिफरेंस होगा ना, तो 20% ये एक्स्ट्रा पा रहा है, तो एक्स्ट्रा जब आता है तो पूरे का 20, इतने का 20% की वैल्यू इतना है, यानी इतने वोट से वो जीतता है, तब हमें ये करना है। ध्यान दीजिएगा ये कैसे आता है, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आप इसको लगा लेंगे आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, उसको भी ध्यान से देखिएगा।